क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे छोड़ देंगे क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा। तो लाइन टू लाइन क्वेश्चन को पढ़ते हैं और करेंगे कैसे वो समझते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रेड बॉल एट रैंडम फ्रॉम अ जार। तो देखो हमें यहां से नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ ये पढ़ना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रेड बॉल इज, यहां से इज ब्रेक कर लो, कितनी है 1/4। एंड उसके बाद देखो क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू बॉल। तो ऐसे अंडरलाइन कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू बॉल, ये कितना है जी 1/3। इफ द जार कंटेन रेड ऑरेंजेस, मतलब 10 ऑरेंजेस, तो जार के अंदर कितने हैं 10 ऑरेंजेस। ठीक है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल। तो चौथी चीज क्या पूछ रहा है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे, मैंने ये मार्क इसलिए करा है ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। क्वेश्चन को अब पढ़ो, अब समझ में आएगा। वो बीच की लाइन आपको कंफ्यूज करने के लिए है, डायरेक्ट ऐसे पढ़ो जैसे मैंने मार्क किया है, इसे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो ध्यान से, हमें पता है कि भाई ध्यान से समझेंगे, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, तीनों को लिख देता हूं मैं एक साथ। कौन कौन सी, रेड है, ऑरेंज है और ब्लू है। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस ऑरेंज प्लस ब्लू, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है जी, सिंपल सा हमें पता है 1 होती है। ये तो हमें सभी को पता है। अब हमें क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग रेड बॉल। तो रेड बॉल की कितनी दी है, यहां पे लिख देता हूं मैं 1/4, प्लस ऑरेंज बॉल की कितनी दी है, ब्लू बॉल की दी हुई है कितनी, प्लस के 1/3। और ये नहीं दी हुई है तो मैं यहाँ पे क्या लिख रखता हूँ, P प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज। ये समझ में पूरा लिख लो ऑरेंज, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और ये कितने के बराबर आ जाएगा 1। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं तो क्या आएगा जी 1/4 प्लस 1/3 प्लस P प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज कितना आएगा 1। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो कितना आ जाएगा 1 × 3 प्लस 1 × 4 अपॉन में 4 × 3 इज इक्वल टू कितना, प्लस P प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज बॉल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज बॉल इक्वल टू 1। क्यों किया मैंने ऐसा, देखो समझ में आ जाएगा अभी आपको। तो यहां से कितना आ जाएगा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये कितना आएगा, ऐड करके यहीं कर देता हूं क्योंकि उधर, तो 3 प्लस 4 अपॉन 12 प्लस P ऑरेंज। ठीक है, कितना आ जाएगा जी 1। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 + 4 7 और 7/12। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं यहां से, कितना आ जाएगा 7/12। अब इस 7/12 को, क्योंकि मुझे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज निकालनी थी, तो इसको उठा के मैं उधर ले जा रहा हूं, तो इधर जाके क्या हो जाएगा ये माइनस में, तो 1 - 7/12। अब सेम इसको सोल्व करेंगे, कुछ नहीं है इसके नीचे, तो 1 लगा देंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर ये इधर, तो 12 × 1 - 7 × 1 अपॉन में 1 × 12 कितना आ जाएगा जी ये 12 - 7/12। तो आंसर कितना आ जाएगा 5/12। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज, तो ये कितनी आ गई जी मेरी 5/12। अब हमने ऑरेंज क्यों निकाली, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ ऑरेंज बोल दे रखे हैं, इसलिए मैंने ऑरेंज निकाली। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, ये मैं मिटा देता हूं। अब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज पता चल गई, सिंपल सी बात है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो ध्यान से, हमें फार्मूला पता है, क्या फार्मूला पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज क्या होता है जी भाई, फेवरेबल केस ऑफ ऑरेंज। ठीक है, अपॉन टोटल बॉल्स, क्योंकि मुझे ये निकालना है और मुझे ये दिया हुआ है, ऑरेंज का केस दिया हुआ है और हमें ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी पता है क्योंकि हम वहां से निकाल चुके हैं, बस वैल्यू में पुट कर दो। तो कितना आ जाएगा ये 5/12 इज इक्वल टू, ऑरेंज कितने हैं देखो, टोटल ऑरेंज है तो 10 लिख लो, अपॉन टोटल बॉल कितनी है जी पता नहीं, तो टोटल बॉल्स। ठीक है, अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, तो कितना आ जाएगा 5 × टोटल बॉल्स। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 × 12।
अब हमें क्या निकालना था, टोटल बॉल। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से टोटल बॉल्स आ जाएगा। टोटल बॉल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120, और ये 5 कहाँ जाएगा डिवाइड में, मतलब यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में। तो अल्टीमेट आंसर कितना आ जाएगा 24। यही इसका आंसर है। तो देख लिया आपने कितने आसानी से और कितने स्टेप बाय स्टेप मैंने ब्रेक करके क्वेश्चन को सोल्व किया। सेम इसी तरीके से आपको भी एग्जाम में करना है, तभी आप कर पाओगे, वरना ये क्वेश्चन आपको पजल कर देगा, आपसे सोल्व नहीं होगा। तो अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझना, जो बात मैंने बताई है उसको कॉपी में क्वेश्चन के साथ आंसर लिखते वक्त नोट डाउन कर लेना, तभी आपको एग्जाम में याद रहेगा, वरना याद नहीं रहेगा। और क्वेश्चन सामने रहेगा और उसका सॉल्यूशन सामने रहेगा, तो इस तरीके से आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो अच्छे से देखना, जितनी बात बताई है मैंने अच्छे से उसको समझना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं, इससे पहले मैं अब तक 50 प्रोबेबिलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा चुका हूं, सारे वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना और सारे क्वेश्चनों को देखना, आपकी तैयारी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपने सोच भी नहीं रखा होगा कि यार कितनी तैयारी मेरी स्ट्रांग हो गई। तो अच्छे से देखना, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। 2017 में 3 नंबर का आया हुआ है, प्रोबेबिलिटी का, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे क्योंकि इनको समझ में नहीं आएगा करना कैसे है। तो ध्यान से देखेंगे और एक एक स्टेप समझेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, ये हमसे कह रहा है अ बैग कंटेन 15 व्हाइट बॉल एंड सम ब्लैक बॉल। कुछ 15 सफेद गेंद है और कुछ काली गेंद है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं व्हाइट बॉल सॉल्यूशन में। ठीक है, तो व्हाइट बॉल इक्वल टू कितने हो जाएंगे भाई, व्हाइट बॉल्स इक्वल टू 15। और यहां पे क्या लिख रहे हैं, लेट्स सम ब्लैक बॉल्स। ये हमें पता है, नहीं पता है, तो इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, तो अब टोटल बॉल कितनी हो जाएगी, टोटल बॉल इक्वल टू टोटल बॉल्स। तो देखो टोटल बॉल्स क्या होती है, जितनी व्हाइट है और जितनी ब्लैक है, मतलब टोटल कितनी हो जाएगी 15 प्लस x। ये चीज समझ में आई कि नहीं भाई, x बॉल ऐड कर दी, x पता नहीं, तो टोटल कितनी है, मान लो x 5 गेंदे हैं, 5 है, तो कितनी हो जाएगी 15 प्लस 5, तो मतलब 20 हो जाएगी ना। लेकिन मैंने उस 5 को क्या मान लिया x, तो क्या हो जाएगा ये 15 प्लस x। यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी, आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या कह रहा है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल द बैग इन द बैग फ्रॉम द बैग इज थ्राइस दैट ऑफ व्हाइट बॉल। मतलब क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक जो है वो क्या है जी, वो है 3 टाइम, थ्राइस मतलब 3 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट। ठीक है, क्लियर है, यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी। अब बस इतना आपने कर लिया, हमारा काम हो गया। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई, फेवरेबल केस मतलब फेवरेबल ब्लैक बॉल अपॉन टोटल ब्लैक बॉल अपॉन टोटल बॉल्स, टोटल ब्लैक नहीं टोटल बॉल्स। क्लियर है, इसी तरीके से यहाँ पे 3 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी गलत लिख दिया मैंने, फेवरेबल लिखना है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी, फेवरेबल ऑफ व्हाइट बॉल्स, फेवरेबल केस फेवरेबल ऑफ व्हाइट बॉल्स। ठीक है, डिवाइड बाई टोटल व्हाइट बॉल, वो टोटल बॉल्स। ठीक है, वह हो गया सोल्व, इतना इस फार्मूले में पुट कर दो। तो फेवरेबल ब्लैक कितने हैं भाई, देख लो यहाँ पे ब्लैक बॉल कितनी है, वो ब्लैक कह रहा हूँ, यहाँ पे व्हाइट बॉल कितनी है, ब्लैक कितनी है, ब्लैक। यहाँ पे देखो ब्लैक कितनी मानी मैंने x, तो x लिख लो अपॉन टोटल बॉल कितनी होगी 15 प्लस x इज इक्वल टू थ्राइज ऑफ, अब क्या कह रहा है, फेवरेबल ऑफ व्हाइट बॉल कितनी है 15, और टोटल कितनी है जी, टोटल कितनी है 15 प्लस x। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो जानते हो गया, एक लाइन का क्वेश्चन था, इससे ये कट गया, तो कितना आ गया x इज इक्वल टू 45। यही इसका आंसर है। मतलब जो मेरे पास ब्लैक बॉल्स है वो कितनी है जी 45 है, और व्हाइट बॉल कितनी है 15 है। आया समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन था। चेक कर लेते हैं कि सर ये सही है कि नहीं है। तो देखो 15 को 45 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 1/3, और ये क्या आ रहा है कि उसकी थ्राइज मतलब थ्राइज है। आ गया ना यहाँ से भी देखो, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है, हमने सही किया।
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छे से देखना, जितनी बात मैंने समझाई उसको नोट डाउन करना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। जितनी बात मैंने बताई है उनको कॉपी में क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन लिखते वक्त नोट डाउन करना। उससे फ़ायदा ये होगा कि एग्जाम के समय में आपको क्वेश्चन सामने रहेगा, आंसर सामने रहेगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा काफ़ी हद तक कि इस तरह के क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। अब अच्छे से समझ में आया, बिल्कुल अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर मैं अब तक 49 इस चैनल पे करवा चुका हूँ। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल पे जाके पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं। सारे वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से मैंने करवाया है। अच्छे से देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो में डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देख सके और पढ़ के समझ सके। सभी के लिए वीडियो बनाई गई है, किसी एक के लिए नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। 2015 में 4 नंबर का आया हुआ क्वेश्चन है और इतना शानदार क्वेश्चन है कि मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, उनको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन में क्या क्या रहा है और करेंगे कैसे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर समझते हैं हमसे पूछ क्या क्या रहा है। हमसे पूछ रहा है, अ बैग कंटेन 15 व्हाइट, ब्लैक एंड रेड बॉल्स। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है जी, यहाँ पे ऐसे बना लो ताकि आपको समझ में आ जाए, 3/10। ठीक है, और इसी तरीके से ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/5। यहाँ पे ऐसे बना लो। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग और रेड बॉल। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग और रेड बॉल। ये हमारा एक काम हो गया। ठीक है, ये एक चीज पूछ रहा है। उसके आगे पढ़ो क्या पूछ रहा है, इफ द बैग कंटेन 20 बॉल। तो बैग में कितने हैं, 20 बॉल। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। मतलब दो चीजें पूछ रहा है। दो चीजें कौन कौन सी, कि एक तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी और टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हैं। ठीक है, सिंपल सा करेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, देखो हमें पता है सॉल्यूशन में, ठीक है ध्यान से समझना, हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, रेड बॉल्स, तीनों की प्रोबेबिलिटी मिला के कितना होता है आंसर, हमें पता है 1 आता है। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। तो हमें पता है भाई व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दे रखी है देखो 3/10 प्लस ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, देखो 2/5 प्लस हमसे क्या पूछ रहा है, देखो यही पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हम लिख लेते हैं P ऑफ रेड बॉल, मतलब रेड। तो इन तीनों को मिला के कितना आ जाएगा, 1। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इन दोनों को सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर ये इधर। तो कितना आएगा, 3 × 5 प्लस 2 × 10 अपॉन में कितना आएगा, 10 × 5। ऐसे करना, लाइक में कभी गलती नहीं होगी। प्लस P ऑफ रेड बॉल, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। अब इसको सोल्व करो तो कितना आ जाएगा, ये 15 प्लस 20 अपॉन 50 प्लस P रेड, तो कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 35 अपॉन 50 प्लस P रेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हमें तो रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो P ऑफ रेड यहीं रखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मतलब यहीं रखा मैंने, इक्वल टू 1 माइनस इस पूरे को हटा के, क्योंकि मुझे ये निकालना है ना, तो इस पूरे को हटा के उधर ले गया, तो मैं इधर से कितना आ जाएगा, 35 अपॉन 50। इसको काट के छोटा कर लेते हैं, देखो कैसे, ये 7 से जाएगा, 5 7 जा 5 10 जा, तो क्या आंसर आ जाएगा मेरा भाई। तो अब इसको साथ के साथ एलसीएम भी ले लो, तो ये 1 माइनस 7/10, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, तो ये इधर और ये इधर, तो कितना आ जाएगा, 1 × 10 माइनस 7 × 1 अपॉन 1 × 10। तो ये सोल्व करके कितना आ जाएगा, 10 माइनस 7 अपॉन 10, मतलब कितना आ जाएगा, ये 3/10। मतलब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 3/10। एक पार्ट हो गया हमारा। ठीक है, अब हमसे आगे पूछ रहा है कि भाई आगे क्या कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, तो यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो क्या करते हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है,
इसलिए इतने अच्छे से आपको करा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में मैक्सिमम बच्चे इस तरह के क्वेश्चनों को छोड़ते ही छोड़ते हैं। क्यों छोड़ देते हैं वो जानते हैं, क्योंकि उनसे होता नहीं है। ठीक है, तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे। ये मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, है ना। बस हमें याद क्या रखना है कि 3/10 आई थी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये मिट गया हमारा। अब सेकंड पार्ट करते हैं जल्दी से। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ठीक है। सेकंड पार्ट ये कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। ये टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या होती है, तो हमें पता है जी भाई प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। ठीक है, टोटल केस क्लियर है यहाँ तक, मतलब फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। अब हमें प्रोबेबिलिटी कितनी, तीनों गेंद थी। आई बात समझ में, क्या कह रहा है ध्यान से समझो, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा एक बारी में फिर से पढ़ लेते हैं। अब बैग कंटेन 15 ब्लैक बॉल, टोटल नंबर ऑफ। अब देखो ध्यान से करेंगे कैसे, टोटल बॉल कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। हमें ये पता चल गया कि भाई वो 3/10 है और वो 2/5 है। बैग कंटेन फ्रॉम द बैग इज 3/10 इतना और 2/5 और ठीक है। तो हमसे टोटल नंबर ऑफ बॉल पूछ रहा है, कैसे करेंगे ध्यान से देखोगे। तो हमें प्रोबेबिलिटी पता है, पूरे केस की नहीं पता है, तो हम यहाँ पे एक गेंद उठा लेते हैं, कौन सी, ब्लैक वाली उठा लेते हैं। ठीक है, ब्लैक वाली क्यों, अब देखो मैं उसका रीजन बता रहा हूँ कि ब्लैक वाली मैंने गेंद क्यों उठाई, उसका रीजन मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो फिर से कि ब्लैक वाली गेंद उठाने का क्या मतलब है। ब्लैक वाली गेंद मैंने इसलिए उठाई, इसलिए उठाई क्योंकि हमें ब्लैक बॉल के बारे में बताया कि ब्लैक बॉल कितनी है भाई, की 20 है। आई बात समझ में, तो हम ब्लैक बॉल का ही केस पकड़ते हैं। ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी को कितनी है टोटल, 2/5। ठीक है, 2/5 ध्यान से समझना। अब फेवरेबल केस कितने हैं पता नहीं भाई, तो मतलब फेवरेबल केस की ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। ठीक है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स अपॉन टोटल बॉल्स। टोटल बॉल्स पता है मुझे, नहीं पता है टोटल बॉल्स। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे ब्लैक की पता है कि ब्लैक कितने हैं भाई, ब्लैक 20 है। तो किसी तरीके से मैं ये लिख सकता हूँ, देखो 2/5 इंटू टोटल बॉल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। ठीक है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। ठीक है, अब मुझे तो टोटल निकालना था, तो ये कहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा। तो मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, टोटल बॉल्स इक्वल टू ये देखो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में और ये मल्टीप्लाई में, तो कहाँ आएगा, डिवाइड में। मतलब 5/2 इंटू नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। क्योंकि हमसे तो टोटल पूछ रहा था, इसलिए मैंने ब्लैक लिया, क्योंकि मुझे ब्लैक की प्रोबेबिलिटी भी पता थी और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल भी पता थे। और फार्मूले में क्या होता है, टोटल बॉल। तो किसी तरीके से यहाँ से मैं टोटल निकालूँ, मेरा काम हो गया, बस इसको सोल्व करना है। तो क्या आ जाएगा, देखो टोटल बॉल्स इक्वल टू कितना आया, 5/2 इंटू नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितनी है, 20। तो इसको सोल्व कर लो, देखो तो ये कितना आ जाएगा, 50 बॉल्स। मतलब जो टोटल गेंद है वो कितनी आएगी, 50। बहुत ही प्यारा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है ये। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो मैक्सिमम बच्चे इसको छोड़ देंगे या घबरा के करेंगे ही नहीं। तो अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझना और जितनी बातें बताई मैंने उसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, ताकि एग्जाम के समय आपको याद रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।